नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डीआर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आगजनी की घटना ने देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने राजधानी रायपुर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहां पर कैसी तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। रायपुर के पुजारी कॉम्प्लेक्स सहित शहर के विभिन्न इलाकों में एन एकेडमी समेत कई बड़े कोचिंग संस्थानों में संचालित हो रहे हैं, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में से हजारों छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। पड़ताल में कई संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम तो मिले, लेकिन सवाल यह कि आपात स्थिति में इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। के एक कोचिंग सेंटर में जहां आगजनी की घटना में लगभग 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं राजधानी रायपुर में तमाम कोचिंग सेंटर्स पर आगजनी को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, आग से लड़ने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम जो है कोचिंग सेंटर्स के यहाँ पहुंची हुई है और तमाम जो व्यवस्थाएं आगजनी जैसी घटनाओं पर आगजनी की घटनाओं को लेकर के होनी चाहिए उसकी पड़ताल करने के लिए पहुंची। और मैं इस वक्त मौजूद राजधानी रायपुर के पुजारी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पास देखा जाए तो अन अकेडमी जैसे कई जो बड़े कोचिंग संस्थान जो है वो संचालित होते हैं और इन कोचिंग संस्थानों में लगभग हजारों की संख्या में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों से बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद तमाम व्यवस्थाएं आपको सीधे तौर पर दिखाता हूँ। देखिए, फायर सिस्टम जो है वो यहाँ लगा हुआ है और देखिए ना केवल इस फ्लोर पर बल्कि तमाम जो फ्लोर्स वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पास भी जो है फायर सेफ्टी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं साफ तौर पर देखने के मिल रही है। और देखा जाए तो ना केवल फायर सेफ्टी को लेकर ये जो पाइप्स वगैरह लगाए गए वो, बल्कि फायर अलार्म भी जो है वो भी कहना कि यहाँ लगाया गया। कैमरामैन से गुजारिश होंगे कि जूम करके बताएं किस प्रकार से क्या कुछ फायर को लेकर के यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और देखा जाए तो जो घटना घटी है पूरे देश को उसने झंझोर कर रख दिया है। देखा जाए तो जो घटना में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें लापरवाही साफ तौर पर देखने के मिली। और ऐसे में सवाल यही है कि जो व्यवस्थाएं उस कोचिंग संस्थान में होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं थी। साथ ही साथ शासन प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी काफ़ी कम देखने के मिल रही। देखा जाए तो जो कोचिंग संस्थान है उनकी तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं देखने के मिल रही, परंतु शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही। क्योंकि देखा तो राजधानी रायपुर में एक ही सब स्टेशन है और ऐसे में देखा जाए तो लगातार राजधानी का दायरा जो है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी आगजनी की घटना होती है तो रिस्पांस टाइम की अगर बात की जाए तो रिस्पांस टाइम जो है 1 घंटे का अनुमान होता है। और ऐसे में अगर किसी घटना पर आग लगती है, किसी जगह पर आग लगती है तो लगभग 1 घंटे का रिस्पांस टाइम काफ़ी अधिक हो जाता है। घटनाएं और बढ़ सकती है, आगजनी की घटनाएं एक स्थान से दूसरी घटना और बढ़ सकती है। ऐसे में शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही है। वहीं देखा तो कोचिंग संस्थान पर काफ़ी व्यवस्थाएं आगजनी जैसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए देखने को मिल रही है। वहीं अब देखना खास होगा कि अब शासन प्रशासन राजधानी रायपुर में दूसरा सब स्टेशन कब तक खोल पाता है, क्योंकि देखा तो एक ही सब स्टेशन है राजधानी रायपुर के सब एरिया की बात की जाए तो लगभग 25 किलोमीटर का काफ़ी बड़ा एरिया है। और ऐसे में एक सब स्टेशन तमाम घटनाओं पर काबू पाने के लिए काफ़ी कम माना जा रहा है।